Morning class 8. This is our future step book and chapter 7 schools without blackboard. Okay, बिना ब्लैकबोर्ड के स्कूल। तो ये जो चैप्टर है ये हमारी एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो इस लेसन में एज अ समरी बताई गई है आपको। ठीक है, चलिए लेट स्टार्ट करते हैं हम लोग। इट इज़ एलिमेंट्री दैट इफ़ वी वांट टू हैव ए स्टेबल स्ट्रक्चर वी शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। ये कह रहा है अगर हमको कोई भी चीज़ को स्टेबल बनाना हो, कोई भी स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाना हो तो ये हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। मतलब हमारा पहला काम ये रहेगा कि उसकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो, उसकी जो नींव है वो स्ट्रांग हो। ठीक है, यानी कोई भी काम हम करें तो पहले क्या चाहिए, हमको नींव उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे लाइक हम लोग मकान बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारी नींव होती है उसको हम स्ट्रांग करते हैं, तभी हमारा जो मकान है उस पर एक स्टेबल रह पाता है वो। ठीक है, स्थिर रह पाता है। तो ये कह रहा है स्टेबल स्ट्रक्चर चाहिए हमको, तो हमारी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। बट इन द गवर्नमेंट फंक्शनलिटी सच कॉमन सेंस इज़ नॉट कॉमन। लेकिन जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें ये चीज़ कोई सेंस नहीं रखती है, कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। वाइल वी मेक रिमार्केबल स्टडी इन द स्पेस एरेना एंड इवन ड्रीम टू ऑफ सेंडिंग मैन टू द मून इन द नियर फ्यूचर। कह रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत अंतरिक्ष में बहुत तरक्की कर रहे हैं। यानी कि जो हमारे यहाँ की जो इसरो वगैरह है वो हर चीज़ के लिए आगे है। स्पेस के जो एरिया है यानी कि जो अंतरिक्ष है वहाँ पे जाने को तैयार है। और यहाँ तक कि उनका ये सपना है कि हम चंद्रमा पे आदमी को भी भेजें। वैसे भेज दिया है, बट और है कि हम फिर से देखिए, अभी भी मंगलयान गया है, वो सॉरी चंद्रयान गया है हम लोगों का। ठीक है, तो ये सब कह रहे हैं, ये सब उसमें हम लोग सबसे आगे हैं। वी कंटिन्यू टू इग्नोर इवन एलिमेंट्री एजुकेशन। और हम लोग क्या कर रहे हैं, जो प्राथमिक शिक्षा है उसको हम लोग कंटिन्यू इग्नोर करते चले जा रहे हैं। यानी गवर्नमेंट इस पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान नहीं दे रही। एलिमेंट्री एजुकेशन पे उसका कोई प्रॉपर ध्यान नहीं है। दिस इज़ वाई देयर आर 90,000 स्कूल विच डोंट हैव ब्लैक बोर्ड। इसलिए कह रहा है ये इसमें क्या है, 90,000 स्कूल ऐसे हमारे देश में जिनके पास ब्लैक बोर्ड नहीं है। अब सोचिए बिना ब्लैक बोर्ड के कैसे पढ़ाई हो सकती है। ऑल दिस हार्ड टू बिलीव इन द 21 सेंचुरी। ये कह रहा है ये 21वीं शताब्दी है और उसमें ऐसा बिलीव करना, ऐसा विश्वास करना कि 90,000 स्कूल के पास में ब्लैक बोर्ड ही नहीं है। But is the abysmal report card about the state government comes from none other than the National University of Educational Planning and Administrative। ये कह रहा है ये रिपोर्ट बड़ी भयानक रिपोर्ट है और ये बहुत ही बुरी रिपोर्ट है कि 21वीं सदी में ऐसा हो रहा है कि इन स्कूलों के पास ब्लैक बोर्ड ही नहीं है। और ये रिपोर्ट किसी और की नहीं है, रिपोर्ट किसकी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ने ये रिपोर्ट बनाई है कि 90,000 स्कूलों के पास ब्लैक बोर्ड नहीं है। What kind of education such a school will be provide will anybody guess? ये कह रहा है आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की शिक्षा ये स्कूल प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, ब्लैक बोर्ड ही नहीं है तो किस तरह की शिक्षा ये स्कूल प्रोवाइड कर रहे होंगे जहाँ पे कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है। Ironically, such state of affair exist not only in the rural area but also in the urban school in the some state। कह रहा है ये विडम्बना है केवल गांव में ही नहीं है बल्कि शहरी स्कूलों में भी कुछ ऐसे स्कूल है जहाँ पे ब्लैक बोर्ड नहीं है। While the percentage of the school in the rural area without blackboard is 7.73%, it is the high in the 9.6 इन अर्बन एरिया। ये कह रहे हैं गाँव में तो फिर भी कम है, गाँव में कितना है 7.73, बट शहरों में कितना है 9.6%। यानी शहरों में ज़्यादा है ऐसे स्कूल के जहाँ पे ब्लैक बोर्ड ही नहीं है। ब्लैक बोर्ड आर नॉट द ओनली आइटम नीडेड टू इम्पार्ट एलिमेंट्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। ये कह रहे हैं केवल एक ब्लैक बोर्ड ही जरूरी नहीं है, मतलब ब्लैक बोर्ड ही जरूरी, उसके अलावा और भी बेसिक चीज़ें हैं इसके अलावा जो स्कूलों को चाहिए। देयर आर थाउजेंड ऑफ स्कूल विच
आल्सो डोंट हैव बिल्डिंग, और कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे बिल्डिंग ही नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है, फैसिलिटी टॉयलेट की फैसिलिटी भी नहीं है, बाउंड्री वॉल्स भी नहीं है, यहाँ तक कि प्लेग्राउंड भी नहीं है। और भी ऐसे स्कूल हैं। वी डोंट नो डेट ऑल स्कूल हैव चौक, और ये कह रहा है ये हमको ये भी नहीं पता कि उन स्कूलों के पास चौक भी है कि नहीं। जब ब्लैक बोर्ड नहीं है तो चौक कहाँ से होगा, है ना। ऑल दो द स्कूल विदाउट ब्लैक बोर्ड वुड नॉट नीड दिस आइटम लग्जरी। तो कह रहा है कि बिना बिना ब्लैक बोर्ड के ये जो लग्जरी आइटम है, मतलब चौक को यहाँ पे लग्जरी आइटम कह दिया, एक उपहास एक व्यंग कह दिया, तो उसकी क्या ज़रूरत होगी। ठीक है। द शॉकिंग टेल टू निगलेक्ट डज नॉट एंड इवन देयर, और ये एक है कि मतलब शॉकिंग ही है ये कि ब्लैक बोर्ड नहीं तो चौक भी कहाँ से होगा, तो चौक की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको इग्नोर ही कर दिया है चौक को भी। देयर आर स्कूल विच हैव ओनली वन क्लासरूम, और कई तो ऐसे हैं कि केवल उसमें एक ही क्लासरूम है। टू कॉल दैम स्कूल इन इज इट इटसेल्फ ट्रावर्सिटी, और ये जो स्कूल है अपने आप में ही एक अपने मजाक है। ठीक है। इस तरह के स्कूल क्या है, अपने आप में मजाक है कि जहाँ पे एक ही क्लासरूम है और टॉयलेट नहीं है। बहुत सारे स्कूल हैं अभी ऐसे जिसमें ये सब फैसिलिटी नहीं है। हालांकि हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करती है एजुकेशन को लेकर, लेकिन वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती जो मिलनी पड़ रही। इसलिए लोग क्या करते हैं, प्राइवेट स्कूलों की तरफ भागते हैं। ठीक है। वो ये जो चीज़ें हो रही है ये सब गवर्नमेंट स्कूल के बारे में बताई जा रही है। कई गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे हैं जहाँ के जो फाउंडर नहीं कह सकते, हम लोग कह सकते हैं जो मैनेजमेंट करता है वो पूरी भरपूर कोशिश करता है कि स्कूल अच्छे बने, और कहीं पे तो किसी की सुनवाई भी नहीं होती है। तो ये जो रिपोर्ट है ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है और ये गवर्नमेंट स्कूल के बारे में ही बताया जा रहा है। द लैक ऑफ फैसिलिटी अफेक्ट इनरोलमेंट ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल्स द रिपोर्ट एडमिट, अरे कह रहे जब इस तरह की फैसिलिटी नहीं होती है, ठीक है, इस तरह की फैसिलिटी की कमियां होती है तो बच्चे वहाँ पे एडमिशन भी नहीं करवाते हैं, इनरोलमेंट में भी बच्चों की कमी आ जाती है। द एंड result is that we are raising the whole generation which has been deprived of the benefit of the even most rudimentary education, और जो बेसिक एजुकेशन से है वो कई लोग वंचित रह जाते हैं, यानी कि प्राथमिक शिक्षा नहीं ले पाते हैं। हाउ कैन these children of a lesser god ever complete with their more fortunate cousins and also lend the help hand in the nation building, but who cares। और ये कह रहा है इस तरह के जो बच्चे हैं तो वो किस तरह से अपनी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, कैसे हमारे देश का वो भविष्य बनेंगे, और हमारे देश का भविष्य तो इन बच्चों के हाथों में ही है, लेकिन चिंता किसको है, किसी को कोई चिंता नहीं है। तो ये बात जो रिपोर्ट है ये रियल में सही रिपोर्ट है। आप लोग भी अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल होंगे तो सच में वहाँ कुछ ना कुछ तो कमी रहती है, और एक ही टीचर रहता है और क्लास ऐसी, और बच्चों को पढ़ाना, बहुत सारी कमियां हैं अभी एजुकेशन को लेके हमारे देश में। चलिए एक्सरसाइज टाइम देख लेते हैं। वी डोंट नो डैट ऑल यू कैन डू दिस, ओके, अपने से आप कर सकते हो, देख लो इसको। और ये भी हो गया आपका क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर वोकैबुलरी पार्ट। और ये ग्रामर पार्ट में आपको क्या करना है, ये रीड करना है कन्वर्सेशन, और उसके बाद इसके आंसर आपको यहाँ पे देना है। अब चलिए क्वेश्चन हमारा सिर्फ 1 है इसमें, बाकी तो एज ए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अब पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए द लिखा है प्रिवेंट
समवन फ्रॉम हैविंग समथिंग, किसी को किसी चीज़ से रोकना, तो क्या होगा, डिप्राइव हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अबेजमल, अबेजमल एक्सप्लेन बैड अबेजमल, और ये हो गया आपका आयरॉनिकली, और यहाँ पे हो गया टेल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डज द एडिटर से, ये एडिटर है जिसने भी लिखा है, ये क्यों कह रहा है कि एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ बीइंग इग्नोर्ड, एलिमेंट्री एजुकेशन को इग्नोर किया जा रहा है, क्यों कह रहा है एडिटर, अब जिसने ही बनाया वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्यों कह रहा है बताओ। तो आप सुनिए ध्यान से, ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे, द एडिटर सेज, द एडिटर says that elementary education is being ignored, क्या लिखोगे आप लोग, the editor says the elementary education is being ignored because, क्या लिखोगे, because in spite of, because in spite of in spite of guaranteed मनी बाय गवर्नमेंट, मनी बाय गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट ने क्या किया, अनुदान दिया है ना, फिर कॉमा लगाना, बट देयर इज नो यूज़ ऑफ दिस मनी, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ मनी फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। ओके, ये छोटा सा आंसर है इसका, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, अनुदान दे रही है, लेकिन उसका कोई भी यूज़ नहीं है। चीज़ें तो बहुत बड़ी है, आंसर तो बहुत है, लेकिन अभी आप बच्चों के अकॉर्डिंग इतना ही इनफ है। ओके, दैट इज़ इनफ आंसर। तो ये हमारा हो गया है स्कूल विदाउट ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा सेव फॉरेस्ट। ओके, जंगल को कैसे बचाना है। चलिए, तब तक के लिए ठीक है, गुड बाय। एटलीस्ट कम से आप लाइक तो कर दिया करिए अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो। ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।